औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, बड़ी गज वज के बारात आई, बड़े शौक के साथ, बड़े चाव के साथ अपनी बचपन की पसंद को ब्याहने के लिए दूल्हा आया और आगे से दुल्हन भी बड़े चाव के साथ तैयार हुई। माँ बाप ने बड़ी खुशियों के साथ, बड़े चाव के साथ दुल्हन को अलविदा कहा और दुल्हन जो है वो अपने पिया घर चली गई। दो बच्चे भी पैदा हो गए, बड़ी ठीक ठाक जिंदगी गुजरती रही। फिर इस गज वज के आने वाली बारात, इस बचपन की मोहब्बत का अंजाम एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में होता है। आप कहेंगे कि ये वाकया क्या है, ऐसा अंजाम क्यों हुआ है? तो ये वाकया है गुजरांवाला का, इस्लामपुरा इलाका है उधर का। ये जो लड़की है इसका नाम है मोमना। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लड़की मोमना इसका नाम है। इसके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद अशरफ। बड़ी सुलझी हुई लड़की है, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है। और इसी का एक फुफ्फोजाद भाई है, इसके वालिद की बहन का बेटा है जिसका नाम है बिलाल। बिलाल मोमना को बचपन से ही पसंद करता है, बचपन से ही मोमना को बिलाल चाहता है। जब ये जवान होते हैं बच्चे तो बिलाल अपनी माँ से कहता है कि अम्मा मुझे मोमना बड़ी पसंद है, तो आप जाए ना मामू के पास और मेरे लिए मोमना का हाथ मांगे। माँ कहती है कि हर माँ की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे के सर पर सिरे देखे, अपने बेटे का घर बसता हुआ देखे, अपने बेटे के बच्चे देखे और उनके साथ खेले, उनसे प्यार करे। तो आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है। और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई भी माँ ये कैसे निगवारा करेगी कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को अंजाम दे। तो बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और जैसे भी हो रिश्ता लेकर आऊंगी। बिलाल की माँ अपने भाई के पास जाती है और जाकर कहती है कि भाईजान मेरा एक ही बेटा है बिलाल, और आपके पास आपकी जान का टुकड़ा, आपके जिगर का टुकड़ा, इस घर की चांदनी मोमना है। मैं आपसे आपके घर की चांदनी लेने आई हूँ और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं इस चांदनी को कभी भी मद्दम नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा इस चांदनी की हिफाजत करूंगी, मैं हमेशा इसे चांद की तरह ही रखूंगी, इसे फूलों पे सजा के रखूंगी, इसका बड़ा ख्याल रखूंगी, बड़ा प्यार करूंगी इसे। तो भाई आगे से कहता है कि ये बातें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मेरे जिगर के टुकड़े को तुम समझोगी, और मैं ये जानता हूं कि मेरी बेटी उधर बड़ी खुश रहेगी, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि वो अपनी फुफ्फो के घर जा रही है। और बलाल वो मेरे हाथों में पला बड़ा है, मैं उसे भी जानता हूँ, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप जब जी चाहे आप दिहाड़ा मुकर्रर कर लें और आप मोमना को ब्याह कर ले जाएं। दिन डन हो जाते हैं और उसी दिन पे, जो दिन डन हुआ होता है उसी दिन पे बिलाल अपने बचपन की मोहब्बत को लेने के लिए जा रहा है। बड़ी धूमधाम से, बड़े शौक से, बड़ी ख्वाहिशें दिल में लिए वो अपनी बचपन की मोहब्बत को ब्याहने के लिए ले जाने जा रहा है और ब्याह कर ले भी आता है और फिर दो बच्चे भी हो जाते हैं। होता फिर ये है कि बिलाल कोई काम वगैरह नहीं करता, हर वक्त घर में पड़ा रहता है, बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाता है और पैसे लेकर आ जाता है। अब मोमना जो है, उसके दो बच्चे हैं, उसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। वो अपने बच्चों की तरफ देख रही है और उनके बाप की तरफ देख रही है। मोमना अब इस वजह से परेशान है। पहले तो जैसे तैसे वो गुजारा कर रही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे जो है वो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, वो अपना हाथ पैर चलाने लगे हैं, अपनी जुबान चलाने लगे हैं, बोलने लगे हैं अपनी तोतली तोतली जुबान से। तो अब माँ जो है वो ये महसूस कर रही है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। वो बिलाल से कहती है कि तुम कोई काम वगैरह क्यों नहीं करते।
और अगर करते हो तो तुम ये सारा सारा दिन दिन रात घर बैठे रहते हो, इसका क्या मतलब है? तुम क्या काम कर रहे हो? वो आगे से कहता है, वो कहता है तुम्हें पैसों से गर्ज है, वो तुम्हें मिल रहे हैं, खर्चा तुम्हें मिल रहा है, बस इसके आगे तुम्हें किसी बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे क्यों नहीं गर्ज होनी चाहिए, मुझे खर्चा ना भी मिले तो मैं गुजारा कर लूंगी, मैं भूखी भी रह लूंगी, लेकिन मुझे ये पता चले कि मेरा खामद जो है वो कोई अच्छा काम कर रहा है, वो कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि तुम्हारा बाप जो है वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, और मेरे बच्चे बड़े होकर देखें कि उनका बाप क्या काम कर रहा है, बेशक वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन वो उन्हें पता हो कि उनका बाप ये काम करता है। इस तरह की बहसें शुरू हो चुकी, लेकिन बिलाल ने अपनी रूटीन नहीं छोड़ी, वो अपनी उसी रूटीन पे है। और फिर ऊपर से वही फुफ्फो, वही सास मोमना की, जिसने कहा था कि इसे मैं चांदनी की तरह रखूंगी, वो बात बात पे मोमना से लड़ रही है, बात बात पे मोमना को ताने वगैरह दे रही है। और वही चांदनी जिसे वो चांदनी कह रही थी, वो अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खास करके बच्चे जो है उनको दादी, हालांकि वो दादी जो कहती थी कि मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने पोते पोतियों को खिलाऊं, उनके साथ खेलूं। जब बेटे ने बात की रिश्ते की तो माँ ने कहा कि मुझे तो बड़ा शौक है, मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं। अब वही पोते पोतियां उसे अच्छे नहीं लगते, बात बात पे उन्हें डांटती है, बात बात पे उन्हें दूर करती है। एक दिन वाकया ऐसा होता है कि बच्चे खेलते खेलते, बच्चे हैं शरारती भी होते हैं, खेलते खेलते किचन में चले जाते हैं, और किचन में ऑयल का डब्बा बच्चों से गिर जाता है। अब दादी जो है वो बच्चों को पकड़ती है और उन्हें दे डला मारना शुरू कर देती है। बच्चे रोते हैं, चलाते हैं। बच्चों की माँ आ जाती है मोमना। मोमना आकर अपनी सास से कहती है, जो उसकी फुफ्फो भी है, उसे कहती है कि अम्मा जी आप क्या कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, मासूम हैं, क्या कर दिया इन्होंने जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं और इस तरह से बच्चों को मार रही हैं। आगे से फिर सास एक दो बहू के भी डांट देती है कि चलो जी। इतने में बिलाल उठकर आ जाता है अपने कमरे से, जो कि हर वक्त कमरे में ही रहता है, घर में ही रहता है। बिलाल उठकर आ जाता है अपने कमरे से और आकर देखता है क्या हो गया, क्या हो गया। मोमना कहती है कि आपकी माँ को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इन्हें क्या है मुझसे और मेरे बच्चों से, हर वक्त लड़ती हैं, हर वक्त मारती हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। फिर ऊपर से बिलाल भी अपनी बीवी को, मोमना को, एक दो थप्पड़ रसीद कर देता है कि चलो जी, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी तो अपना हिस्सा डालूं। मोमना अपने कपड़े वगैरह, अपना सामान वगैरह लेती है और अपने बाप के घर आ जाती है। बाप को आकर सारी बात बताती है। बाप कहता है कि अच्छा तो तुम बैठ जाओ इधर, तुम कोई लावारिस नहीं, कोई मसला नहीं, तुम इधर बैठ जाओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, वो तुम्हें संभाल लेगा। बेटी बैठ जाती है। एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, ससुराल से कोई बंदा भी लेने के लिए नहीं आ रहा। फुफो जिसने चांदनी बनाकर रखना था, वो बिलाल जिसकी बचपन की मोहब्बत थी, और वो बच्चे जिनका ना बाप को कोई परवाह थी, ना दादी को कोई परवाह थी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। 4 महीने गुजर गए, कोई उधर से बंदा नहीं आया। फिर आ जाती है मोमना के भाई की शादी, और उस शादी में रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे होते हैं। आपको पता ही है कि बिलादरी बेस पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई सलाह वगैरह करते हैं। तो उधर रिश्तेदार कहते हैं मोहम्मद अशरफ को कि अशरफ तुम बेटी के बाप हो, और बेटियों के जो बाप होते हैं, जो मेके होते हैं, उन्हें झुकना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का घर बसाओ, इसका घर बर्बाद ना करो, इसका घर खराब ना करो। जो बेटियां घर आकर बैठ जाती हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, माशरे में उनकी इज्जत नहीं रहती। बेशक तुम जितना अच्छा खिला लो इन्हें, इतनी अच्छी इन बच्चों की परवरिश भी कर लो, बेशक तुम्हें कोई कमी नहीं है पैसे की, तुम कर सकते हो इनकी परवरिश, लेकिन बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं।
बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तुम अपनी बेटी को अपने घर बिठा कर इसकी जिंदगी तबाह कर दोगे, और अगर इसे तलाक भी हो जाती है तो फिर और ज्यादा तबाही शुरू हो जाएगी। फिर अगर किसी और जगह पे ये जाएगी तो इसके मुकद्दर में पता नहीं कोई कैसा होगा। तो लिहाजा तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो तुम मोमना के ससुराल वालों को इस शादी में इनवाइट जरूर करना, बल्कि खुद जाना उनके पास, खुद उन्हें दावत देकर आना शादी में आने के लिए, और उन्हें राजी करना। अशरफ साहब कार्ड लेकर, अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर मोमना के ससुराल जाते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं कि बहन, ये कार्ड है, ये मेरे बेटे की शादी है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ज़रूर आना है शादी में। बहन आगे से कार्ड लेकर शादी के हवाले से बात करने के बजाय बहन भाई से ये कहती है कि तुमने अपनी बेटी से पूछा कि उसके लक्षण क्या थे। वो सारा सारा दिन सोती थी या जुबान चलाती थी, बस ये दो ही काम थे उसके पास, या सोना और फिर जब उठना तो जुबान चलाना। हमारा तो उसने जीना हराम करके रख दिया था, हमारे नाक में दम करके रख दिया था उसने। बाप कहता है कि बहन ठीक है आपकी बात, ऐसा ही होगा। वो लाडो से पली थी, शायद मैं उसकी सही तरह से परवरिश नहीं कर सका, उसने आपके साथ ऐसा ही किया होगा, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे बताते, कोई भी बात थी तो आप मुझे बताते, आपने तो उसे मारना शुरू कर दिया। आगे से फिर सास कहती है कि है, किसने मारा उसे? अच्छा, तो तुम्हें ये उसने ये भी जाके बताया, ये झूठ भी बोला कि हमने उसे मारा है, हमने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, वो तो खुद ब खुद ही कपड़े लेकर चली गई है। हमने तो, वो बच्चे ने घी फेंका था, ऑयल फेंका था, तो अगर बच्चा कोई नुकसान करता है तो बड़ा होने के नाते, मैं उसकी दादी थी, मैंने उसे समझाया, मैंने उसे थोड़ा सा डांटा भी बच्चे को कि तुमने ये नुकसान क्यों किया। तो भाईजान आप बताएं कि घर में बड़ा जो है वो बच्चों को डांट नहीं सकता, बच्चों को समझा नहीं सकता कि ये काम अच्छा है, ये नहीं अच्छा। आगे से अशरफ कहता है कि जी बिल्कुल, आप समझा सकते हैं, आप उसे डांट भी सकते हैं, आप उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाने के लिए कर सकते हैं सब कुछ। तो फिर वो दादी कहती है कि बस मैंने यही किया, मैंने तो बच्चे को समझाया, ठीक है जरा सख्त लहजे में समझाया, डांट के तरीके में समझाया, लेकिन बच्चे को मैंने समझाया। आगे से तुम्हारी बेटी ने आकर मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, उसने मेरी ला पा के मेरे हाथ में पकड़ा दी, उसने मुझे इतनी इतनी सुनवाई, इतनी इतनी सुनाई कि हद से ज्यादा। मेरा बेटा दूसरे कमरे में सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो खामोश, बिल्कुल बोल नहीं रहा था, सुन रहा था। उसे पता था कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ पे क्या गुजर रही है, मेरी माँ को ये लड़की क्या क्या सुना रही है, लेकिन इसके बावजूद मेरा बेटा बिल्कुल खामोश बैठा रहा, उसने कोई जुबान से लफ्ज नहीं निकाला। फिर तुम्हारी बेटी मेरे साथ करके मेरे बेटे के पास चली गई, अपने हामद के पास चली गई, और उसे भी बड़ी सारी सुनाई। और एक मर्द को जब औरत इतनी ज्यादा सुनाती है बातें, इतने इतने ज्यादा लफ्ज बोलती है, तो फिर आगे से मर्द क्या कहे, आप बताए जरा। फिर बिलाल ने उसे कहा कि जाओ, दफा हो जाओ, हमारी जान छोड़ो, अपने घर चली गई। तो वो कपड़े लेकर घर चली गई, हमने उसे रोका तक नहीं, हम चुपचाप बैठे देखते रहे, उसने कपड़े पकड़े और घर चली गई। जब बाप ये सारी बात सुनता है तो कहता है अच्छा बहन चलो, ये मैं आपको दावतनामा देने आया हूँ, आपकी मेहरबानी, आपने जरूर आना है, तो मैं तो इस वक्त तो मैं दावत देने आया हूँ। ठीक है जी, वो दावतनामा लेते हैं, लेकर शादी वाले दिन मोमना की सास, मोमना का खामद, सब लोग आते हैं शादी में। फिर शादी में ही जो रिश्तेदार है, जो बड़े हैं, जिनका ये किरदार होता है रिश्तेदारों का और बड़ों का कि ऐसे मामलों को सुलझाना, वो अपना किरदार अदा करते हैं और इनका आपस में पैचअप करवा देते हैं, सुलह करवा देते हैं। और फिर शादी के फौरन बाद मोमना फिर दोबारा अपने ससुराल चली जाती है। रिश्तेदारों ने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया, जो कि उन्हें करना चाहिए था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, इस बात का किसी को नहीं पता था। अब कुछ दिनों के बाद फिर
बलाल का टेलीफोन आता है अपने ससुर को, यानी कि अपने मामू को, मोहम्मद अशरफ को, कि मामू जान जल्दी से जल्दी आए हॉस्पिटल में, मोमना ने तेजाब पी लिया है। आगे से बाप फिर कहता है ओए हो ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो हो नहीं सकता, मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। बहरहाल आगे से फोन बंद हो जाता है और माँ बाप दौड़े दौड़े चले जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पर उनकी बेटी है मोमना। जब उधर जाते हैं तो मोमना इमरजेंसी में होती है। बाप कहता है बिलाल को मिलते ही कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है। आगे से फिर सास कहती है, मोमना की सास जो है मोहम्मद अशरफ की बहन, वो कहती है हमें नहीं पता क्या हुआ, हमारा तो इस लड़की ने नाक में दम करके रखा हुआ है, जब से ये आई है इसने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, पता नहीं कैसे पी लिया, कैसे पिया, क्या हुआ, हमें नहीं पता, जब होश आएगी तो तुम खुद इसे पूछ लेना। इतने में अंदर से डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि जी सॉरी, मोमना अब इस दुनिया में नहीं रही। इतनी बात सुननी थी कि मोमना के माँ और वालिद दोनों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को मार दिया इन लोगों ने हमारी बेटी को। यही शोर शराबा सुनकर पुलिस तक बात चली जाती है। पुलिस जब आती है और बॉडी को अपनी तवील में ले लेती है और फिर एक FIR दर्ज होती है। मुलजम होते हैं बिलाल और उसकी माँ। बिलाल जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद पता चलना है कि असल हकीकत क्या है। ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ मोमना के घर वालों की तरफ से, ये बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मोमना के घर वालों की तरफ से। अभी ससुराल की तरफ से जो भी बात होगी वो पोस्टमार्टम के बाद होगी। हकीकत क्या है, क्या वाकया ही उसे तेजाब पिलाया गया जबरदस्ती या उसने खुद पिया, इस बात का भी फैसला नहीं। अब सबक क्या है, अगर हालात को देखा जाए तो लगता यह है कि जिस फुफ्फो ने बड़े चाव के साथ, बड़े लाड के साथ अपनी भतीजी का रिश्ता मांगा और उसको ब्याह कर लेकर गई, उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो चाह और मोहब्बत होगी, इतनी भी नफरत की तवक्को नहीं की जा सकती। और जो बिलाल बचपन से उसे चाहता था वो भी कुछ थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, घर में कोई कमियां पेशियां होती हैं, हर मर्द का अपना अपना काम होता है, अपना अपना उसका हिसाब किताब होता है। ठीक है, बीवी का ये फर्ज बनता है पूछना कि तुम क्या काम करते हो, और अगर वो काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, जायज काम कर रहा है, वो छोटा है या बड़ा है लेकिन है जायज कानूनी काम है, तो उसमें फिर बीवी को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। वो काम में कितनी देर जाता है, कितनी देर घर रहता है, हो सकता है कि कोई काम ऐसे होते हैं कि जो कि ऑनलाइन वगैरह होते हैं, कोई ऐसा सिस्टम होता है कि ऑनलाइन काम करते हैं, और हो भी सकता है कि उसने ये बीवी को बताया हो कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, कोई ऑनलाइन वगैरह काम कर रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि उसने ना बताया हो, उसने यहाँ पर उसकी गलती हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो बात यहाँ तक है कि मोमना ने जाकर बताया कि मुझे उन लोगों ने मारा, मेरे बच्चों को भी मारा, मुझे भी मारा, लेकिन अब सास ये कह रही है कि जी हमने बिल्कुल नहीं मारा। जब सास की बात सुनी जाती है तो वो भी बिल्कुल ठीक लगती है। वो कहती है कि बच्चे ने जब नुकसान किया किचन में जाकर, तो मैं बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था उसे समझाना, उसे डांटना, और मैंने वो समझाया और उसे डांटा। मोमना ने आगे से मुझे बहुत सुनाई आगे से मोमना ने मुझे, और फिर जाकर अपने हामिद को भी सुनाई और फिर कपड़े लेकर चली गई। तो जहां तक बात है कि मोमना कहती है कि मुझे उन्होंने मारा, मोमना की जब बात सुनी जाती है तो वो भी ठीक लगती है, जब सास की बात सुनी जाती है तो वो भी ठीक लगती है। अब इन सारी बातों का पता उस वक्त चलना है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। अगर तो तेजाब उसे पिलाया गया तो फिर जो मोमना बातें कर रही थी उनमें कहीं ना कहीं सदाकत है, और अगर उसने खुद पिया है तो फिर इससे पता चलता है कि वो खुद इतने गुस्से वाली थी कि जब वो भी वाकया हुआ था तो उसने, जब सास, जब दादी बच्चे को समझा रही थी तो वो गुस्से में आ गई
और वो उसने गुस्से में आकर उस वक्त उन्हें सुनाया भी और फिर अपने कपड़े लेकर चली भी थी। क्योंकि अगर ससुराल वाले कोई ऐसी हरकत करते हैं, कोई मार कुटाई करते हैं, तो फिर वो ऐसे बिल्कुल जाने नहीं देते बच्चों को और माँ को। और अगर माँ ने जाना भी हो तो कम से कम वो बच्चे ले लेते हैं। हालांकि उन्हें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे माँ के पास ही अच्छे लगते हैं और माँ ही उनको ज़्यादा बेहतर संभाल सकती है। माँ से बच्चों को जुदा किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा होता है कि माँ से बच्चे ले लिए जाते हैं ताकि ये मजबूर होकर फिर वापस आए, लेकिन बच्चे इधर नहीं लिए गए। और इसकी वजह ये नज़र आती है कि वो खुद इतने शायद तंग हो गए हों, इतने मजबूर हो गए हों कि वो यही चाह रहे हो कि ठीक है ये जाती है तो कुछ दिन हमारे सुकून से गुजरेंगे, या बिल्कुल वो हमेशा के लिए वो सुकून में होना चाहते थे। अगर जैसा सास बताती है, अगर मोमना बिल्कुल वैसी है तो, और अगर जैसा मोमना बताती है ससुराल वाले ऐसे हैं, तो फिर उन्होंने 4 महीने ना आकर, ना दोबारा सुलह के लिए राब्ता करके फिर उन्होंने गलती की। और अगर ससुराल वाले जैसे बताते हैं ऐसे है मोमना, तो फिर उनका यही बनता था, फिर वो क्या करते हो, इसके बाद वो और क्या करते। ये ऐसी उलझी हुई डोरें हैं, ऐसा उलझा हुआ माहौल है इस वक्त चल रहा कि इसको समझना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत अजीब अजीब वाकया हो रहे हैं। किसी जगह पर औरतें जो हैं वो जुल्म की इंतहा कर रही हैं। औरतें अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। अपने 3-3 4-4 बच्चे हैं उनके, और वो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपना दिल लगा लेती हैं, किसी दूसरे के साथ चली जाती हैं, शायद निकाह पे निकाह कर लेती हैं। एक निकाह पहले मौजूद है, उसके होते हुए ना हुला ली ना तलाक ली और दूसरे से निकाह भी कर लिया। यहाँ तक मामले हो रहे हैं इस वक्त में। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिए।